वाराणसी में सफाई कर्मचारियों की समस्या भ्रष्टाचार के आरोप। बताते चले, नगर निगम प्रशासन पर आरोप है कि कुछ सफाई निरीक्षक गैर अनुसूचित जाति के लोगों को आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी पर रखकर अवैध वसूली कर रहे हैं। संयुक्त सफाई कर्मचारी संघ ने इस मामले में चिंता व्यक्त की है और कार्रवाई की मांग की है। वाराणसी से विवेक कुमार यादव की रिपोर्ट। मैं सोन चंद्र वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय संयुक्त सफाई कर्मचारी संघ, रजिस्टर्ड संख्या 10/478। किन बातों को लेकर के आज आप अपनी बात को रखना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं नगर आयुक्त महोदय को बधाई देता हूँ कि उनके द्वारा नगर निगम में जो षड्यंत्रकारी भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो नगर निगम को आर्थिक रूप से क्षति पहुँचाते हैं और विशेष रूप से जो भ्रष्टाचार का एक पराया बनता जा रहा है, जिस प्रकार की नगर आयुक्त ने कार्रवाई किया है, उत्तर प्रदेश हमारा जो संगठन है वो उसके समर्थन करती है, उनको बधाई देती है और उनसे अपील करती है कि जो सफाई चौकियों पर विभिन्न वार्डों में सूट बूट वाला जो सफाई कर्मचारी दिखता है, निरीक्षण में दिखता है, आउटसोर्सिंग पर भर्ती है सफाई कर्मचारी पर, और सफाई निरीक्षकों के जो संरक्षित सफाई मेट के रूप में ये धन वसूली करते हैं, इनसे दस्तूरी लेते हैं और इनका और अपने हिस्से का काम इनसे जबरी कराते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके नगर आयुक्त महोदय से इनको निकाल बाहर करने की मांग करता हूं, या इन्हें निकाल बाहर कर दिया जाए या इनसे झाड़ू लगवाया जाए। आज स्थिति ये है कि कई वार्डों में परमानेंट सुपरवाइज़र गली गली घूम रहे हैं और उनको बीट नहीं दिया जा रहा है, और सफाई निरीक्षक अपने धन वसूली की परवाह में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आउटसोर्सिंग पर एक कर्मचारियों को 4 एरिया का काम देकर के सफाई कर्मचारी से वसूली कराई जा रही है, वास्तविक सुपरवाइजर जो घूम रहा है। और इसमें कुछ कथाकथित सफ़ेद पोश क्षेत्रीय लोगों के क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि को कहूँ या मैं क्षेत्रीय जो लोकल नेता हैं जिनका प्रभाव है, उनका भी संरक्षण इनको मिला हुआ है। इसको ध्वस्त करना चाहिए। अभी आपने आज देखा होगा, आज हमारी एक प्रतिक्रिया मैंने फिर लिखा कि सरकार विभिन्न विभागों में काम करने वाले आउटसोर्सिंग जो सफाई कर्मचारी निजी एजेंसियों के माध्यम से हैं, इतने श्रम विभाग के द्वारा घोषित जो अवकाश हैं, एक भी अवकाश इनको नहीं दिया जाता, बल्कि अवकाश न दे करके अवकाश अगर बीमार पड़ गया कर्मचारी तो उससे उसके बदले उससे 1 दिन का वेतन या लेते हैं या उसे ज़बरदस्ती निकाल करके उसके जगह फिर 25-30 हज़ार लेके दूसरे को नियुक्ति कर देते हैं। इन प्रक्रियाओं पर नगर आयुक्त महोदय से मेरी अपील है, निवेदन करूँगा कि इसका संज्ञान लेकर संरक्षित सफाई में जो सूट बूट वाला सफाई कर्मचारी है उसको निकाल बाहर करें या इनसे काम लें। और मैं एक निवेदन और करूँगा कि जो एकल अधिकार बना करके एक वार्ड में 10-10 साल 15-15 साल से कार्यरत हैं, एक वार्ड में जमे हुए हैं, इनका सामूहिक स्थानांतरण हो। और जो सरकार ने ये भी कहा कि मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति की घोषणा की जाए, इनके द्वारा अपनी पैतृक संपत्ति की घोषणा सफाई निरीक्षकों द्वारा की जाती है, जबकि शहर के मध्य 5 कॉलोनियों में 1 करोड़ का फ्लैट लेके और निजी संपत्ति अर्जित करके राजाओं की तरह जीवन जी रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये संपत्ति इनके पास आई कहाँ से। मैं नगर आयुक्त महोदय से इन तमाम गंभीर विषयों पर कार्रवाई की मांग करूंगा। चूँकि मैं अस्वस्थ चल रहा हूं, तो मैं आप जैसे सम्मानित पत्रकारों के माध्यम से अपनी बात नगर आयुक्त तक पहुंचा रहा हूं। मैं बहुत जल्द ही प्रदेश की बैठक बुला करके एक बड़े आंदोलन की घोषणा करूंगा। अच्छा, देखा जा रहा है कि जो आउटसोर्सिंग पे सफाई कर्मी रखे गए हैं, जो 12-12 साल 15-15 साल से और काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको नियमित नहीं किया जा रहा, उनके लिए क्या कैसे मतलब बात है? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई है और निजीकरण को रोकने के लिए, और निजीकरण अगर समाप्त होता है और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो 10 साल 15 साल से
कच्चे कर्मचारी हैं, इनको पहले वरीयता देने के बाद उनको रखा जाए। इस संदर्भ में भी मैं उत्तर प्रदेश के तमाम नगर निगम, नगर पालिकाओं और वाराणसी के नगर निगम, नगर आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि जो धरातली सफाई कर्मचारी हैं उन्हें चिन्हित करके उन्हें अवसर दिया जाए। जो फर्जी आउटसोर्सिंग पर बैठ के सूट बूट पहन के घूमने वाले हैं, इनको मौका न दे करके इनको निकाल बाहर किया जाए।